जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास कथा अध्याय 7वां। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याओ। कार्तिक मास महात्मा का 7वां अध्याय बताऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों का संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। व्रती को सब प्रकार के मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीले वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, देव, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस से अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, इस दिन शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिदिन कुम्हाड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य यदि इन शाकों से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माह में व्रत करने के वाले के लिए होता है। देववतनी एकादशी के पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाला मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसका तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसका निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र प्रदाति प्रदान करने वाला और धन धान्य में वृद्धि करने वाला होता है। इति श्री कार्तिक मास कथा अध्याय 7वां संपूर्ण। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास की कहानी। शिवजी और सोने का शिवलिंग। मोहनपुरम गांव में शिवम एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिवजी के मंदिर में जाता था। रात के समय जब पुजारी मंदिर बंद करते तब वहां अपना
काम कर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने पूछा, शिवम, यह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, इसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है, जब ये सो जाते हैं तब गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी ने कहा, तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर? शिवम बोला, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी से बोले। सेठ जी ने बोले, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। पंडित जी, भगवान ने चाहा तो मुझे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। 1 साल बाद सेठ जी के घर बच्चा पैदा हुआ। वे अपने पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर में पहुंच जाते हैं। सेठ जी पंडित जी से बोलते हैं, भोलेनाथ ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। यहाँ आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते। अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इसकी खबर फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। ठीक, पंडित जी बोले, ठीक है, गांव वालों की सलाह करके आपको बता देता हूँ। 2 दिन में बाद आप आइए। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम बोलता है, पंडित जी आप चिंता न करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग की सोने से मढ़वा दे, इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन चोरों की नज़र में यह तो सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने जैसा दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो बनवा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारी जिम्मेदारी है। पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास गुजर रहा था। उसने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हैं। एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचता है। तू कौन है? मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तू? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ। तुम इस सोने को ले जाओ। क्या मतलब? इस सोने को क्यों हटा रहे हो? यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ यह सोना तुम ही ले जाओ। आप कौन हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मेरे और मेरे भक्तों के बीच यह सोने की दीवार खड़ी कर दी। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते हैं वह इस सोने पर ही रह जाता है, मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचता और न मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। शिवम यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, अब भी मैं इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलवाते हैं। भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली है। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगती है। सेठ जी वहाँ सोना गरीबों में दान कर देते हैं। बोलो भगवान शिव की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।